हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां का सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। आज हम लोग चलते हैं। आज हम लोग सीखेंगे किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का सममित फलन क्या होता है। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि सम्मिलित फलन है क्या। सम्मिलित फलन क्या है? इंग्लिश में बोला जाता है सिमेट्रिक फंक्शन। तो इसका परिभाषा होता है अल्फा कॉमा बीटा में व्यक्त बीजीय व्यंजक को अल्फा कॉमा बीटा में सम्मिलित फलन कहते हैं यदि अल्फा कॉमा बीटा के स्थान परस्पर बदलने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है, उसी को ही हम लोग सम्मिलित फलन कहते हैं। तो हम लोग समझते हैं सम्मिलित फलन क्या है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर। और इसमें क्या कहा हमको, परिभाषा में कहा अल्फा और बीटा में व्यक्त है। बीजीय व्यंजक जो अल्फा बीटा में व्यक्त है, और अल्फा बीटा को ही क्या कहते हैं, सम्मिलित फलन कहते हैं। यदि अल्फा और बीटा के स्थान परस्पर बदल दिया जाए, यानी ये अल्फा है बीटा है, इसका मान क्या किया जाए, बदल दिया जाए। कहने का अर्थ हुआ अल्फा के जगह पर आ जाएगा बीटा का स्क्वायर प्लस, और बीटा के जगह पर आ जाएगा अल्फा के, बीटा की जगह पर आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर। तो हम लोग एक लेते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये दोनों हैं, अगर दोनों को कैलकुलेशन किया जाएगा तो दोनों का मान समान आने वाला है। यदि हम लोग देखते हैं अल्फा का मान यदि 1 रखते हैं और बीटा का मान यदि 2 रखते हैं, तो इस समीकरण में हम पुट करते हैं तो देखते हैं क्या अंतर आता है, या बराबर होता है या अलग होता है। अल्फा के स्थान पर 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस बीटा के स्थान पर 2, 2 का स्क्वायर बराबर बीटा के स्थान पर 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस अल्फा के स्थान पर 1, तो 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, जो ऐड जोड़ेंगे तो 5 बराबर 5 आएगा। तो यह साबित हुआ या कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा का मान यदि हम परस्पर बदल दें तो वो मान क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी कि मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसी को हम लोग सम्मिलित फलन कहते हैं। तो ये क्या हो गया, एक सम्मिलित फलन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं, अब सवाल होता है क्या सर, अल्फा माइनस बीटा रहेगा तो क्या इसका मान भी हम लोग बदल दोनों अल्फा बीटा को परस्पर बदल लेंगे तो क्या इसका मान भी अपरिवर्तित रहेगा। तो हम लोग देखते हैं मान बदल कर, यहाँ अल्फा माइनस बीटा है तो बदलेंगे तो बीटा के जगह पर क्या आ जाएगा, अल्फा। तो अल्फा की जगह पर बीटा आ गया और बीटा की जगह पर अल्फा चला जाएगा। यदि यही मान हम पुट करते हैं, ये अल्फा बराबर 1, तो अल्फा के स्थान पर 1 रखेंगे बराबर बीटा के स्थान पर 2 बराबर बीटा के स्थान पर 2 माइनस अल्फा के स्थान पर 1। तो 1 में से 2 जाएगा तो -1 बराबर 2 में से 1 जाएगा 1, जो ये बराबर नहीं है, ये -1 और 1 है। तो हम कह सकते हैं अतः अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और बीटा में सम्मिलित फलन नहीं है। क्या हम लोग बोलेंगे, अल्फा अतः अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और बीटा में सम्मिलित फलन नहीं है, लेकिन यहाँ अल्फा प्लस बीटा में सम्मिलित फलन है। तो आप इसे उतार लीजिए, आप इसे उतार लिए होंगे। हम लोग आगे एक एग्जाम्पल और लेकर चलते हैं।
यदि हम लोग इसे देखते हैं, अगर अल्फ़ा इंटू बीटा रहे, इसका मान परस्पर क्या किया जाए, बदला जाए, यानी अल्फ़ा के स्थान पर बीटा आ जाएगा, इंटू बीटा के स्थान पर अल्फ़ा आएगा। यदि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर बीटा इंटू अल्फ़ा, तो इसका भी मान हम देखते हैं सम्मिलित फलन होता है या नहीं। यदि अल्फ़ा बराबर 2 रखते हैं और बीटा बराबर 3 रखते हैं, तो देखते हैं मान रखने पर अल्फ़ा बराबर 2 गुने बीटा बराबर 3 और बीटा बराबर 3 गुने अल्फ़ा बराबर 2। 2 तिया 6 बराबर 2 तिया 6, 3 दूना 6, ये क्या होता है बराबर, तो कह सकते हैं अतः अल्फ़ा इंटू बीटा में यह कह सकते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा में सममित फलन है। तो कहे फिर सवाल उठता है क्या सर, जब हम इसके पहले एग्जाम लिए प्लस और माइनस में लिए तो प्लस में सम्मिलित फलन होता है लेकिन माइनस में सम्मिलित फलन नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ हम लोग लेंगे कि प्लस लिए तो हम लोग क्या लेंगे माइनस में ले, गुना में लिए तो हम लोग क्या लेंगे भागा में लेकर देखेंगे। यदि अल्फ़ा भागा बीटा बराबर बीटा भागा अल्फ़ा किया जाए तो ये भी बराबर नहीं होगा। अगर आप देख सकते हैं मान पुट कर आप चेक कर सकते हैं कि ये बराबर सम्मिलित फलन, इसका मान अपरिवर्तित नहीं होगा। तो कह सकते हैं अतः अल्फ़ा भागा बीटा में अल्फ़ा और बीटा में सममित फलन नहीं है। तो हमें निष्कर्ष यह निकला कि प्लस और गुना में ही सम्मिलित फलन होते हैं, माइनस और भागा में नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर बीटा इंटू अल्फ़ा, यह सम्मिलित फलन है। हॉट टिप्स में आप इसे उतार सकते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ सम्मिलित फलन कब होगा, प्लस में और गुना में होगा। यानी सम्मिलित फलन उसे कहते हैं जब अल्फ़ा और बीटा का मान परस्पर बदल दिया जाए तो इसका मान अपरिवर्तित रहे, उसे हम लोग सम्मिलित फलन कहते हैं। तो यह सिर्फ अल्फ़ा और बीटा में प्लस और गुना में होता है, ना कि भागा और घटाव में। अब हम लोग आगे देखेंगे शून्याङ्क के मान दिए रहने पर द्विघात बहुपद को ज्ञात कैसे करेंगे। माना कि अल्फ़ा और बीटा एक द्विघात बहुपद के शून्याङ्क हैं। यह द्विघातीय बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। हम लोग मानते हैं कि अल्फ़ा कौमा बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है। अल्फ़ा कौमा बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है। अब अल्फ़ा कौमा बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है तो हम लोग देखेंगे, अतः हम लोग जानते हैं कि यह कह सकते हैं, अतः जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा, इससे पहले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं पार्ट 2 में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो हम देखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा x² का गुणांक होता है। यहाँ पर अगर देखा जाए द्विघात बहुपद में x का गुणांक कौन है, द्विघात बहुपद में x का गुणांक b होता है।
तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? ए। तो इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। फिर हम लोग देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो देखेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर अचर पद, इसे कहते हैं। तो अचर पद क्या है? सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है ए। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसे मानेंगे हम लोग समीकरण 2। तो हम लोग देखेंगे समीकरण 2 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से है क्या? इसके बराबर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर होगा किसके? ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए एक्स प्लस सी बटा ए के। ये दोनों बड़ा, क्योंकि द्विघात बहुपद है। ए आया एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा एक्स प्लस सी बटा ए, समीकरण 2 से। ये दोनों को हम लोग क्या किए? जोड़े, तुलना किए, या तो इसको कैलकुलेशन करके आएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ये है क्या? माइनस बी बटा ए क्या है? यहाँ पर देखिए माइनस बी बटा ए क्या है? माइनस बी बटा ए अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस सी बटा ए क्या है? सी बटा ए है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो कहेंगे द्विघातीय बहुपद जिसका शून्यांक अल्फ़ा और बीटा है। तो इसे हम लिख सकते हैं ए इंटू ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। इसी को हम लोग बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग कहते हैं शून्यांकों का योग एक्स प्लस शून्यांकों का गुणनफल। यह साबित हुआ। हम लोग तो एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, हम लोग साबित किए उसके बारे में। एक्सरसाइज 2.2 का टाइप फर्स्ट हम लोग देखते हैं। द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के शून्यांकों को ज्ञात करें और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध का स्थापित करें। संबंध को क्या करें? स्थापित करें। तो हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्यूशन कर देखेंगे। हल में देखेंगे हम लोग क्या कराई 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इसको अगर हम द्विघात समीकरण से तुलना करें, अब सवाल उठता है कि सर आप द्विघात समीकरण से क्यों तुलना कर रहे हैं, एक घात समीकरण से क्यों नहीं कर रहे हैं, त्रिघात समीकरण से क्यों नहीं तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखें कि x का सबसे बड़ा घात कितना है? 2 है, इसलिए इसको किसके रूप में हम लोग तुलना करेंगे? द्विघात समीकरण के रूप में। उसके बाद हमको चेक करने का रहता है कि क्या द्विघात के समीकरण के रूप में व्यापक रूप में लिखा हुआ है या नहीं। तो देखेंगे तो द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में लिखा हुआ नहीं है। तो कैसे आप कह दिए सर हम कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है।
तो यहाँ पर देखा जाए ए एक्स स्क्वायर बी एक्स, यानी कि यहाँ पर बी एक्स दिया हुआ है और सी यहाँ, तो द्विघात समीकरण के रूप में लिखा हुआ नहीं है, तो इसे हम लोग पहले द्विघात समीकरण के रूप में लिखेंगे। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, यह द्विघात समीकरण के व्यापक रूप के स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिखा गया। हम इसको तुलना करेंगे, यदि ax स्क्वायर माइनस 7bx प्लस सी से हम लोग तुलना करते हैं तो देखते हैं कि एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स स्क्वायर है, एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर है, एक्स है, तो देखें कि ए के स्थान पर क्या है, तो यहाँ से पता चलता है ए के स्थान पर 6 है। यहाँ से देखेंगे कि बी के स्थान पर क्या है, तो बी के स्थान पर -7 है। यहाँ देखेंगे सी के स्थान पर क्या है, तो सी के स्थान पर -3 है। तो हम लोग इसको देखेंगे, द्विघात समीकरण के शून्यांकों को ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण के शून्यांकों को ज्ञात करने के लिए हमें ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया। तो हम इसे देखेंगे, इससे यह स्पष्ट होता है कि ए बराबर 6 है, बी बराबर -7 है, सी बराबर -3 है। तो हम लोग इसे लिखेंगे, समीकरण को लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, जो यहाँ c बराबर क्या है, -3 है, तो c बराबर -3। तो ये c होता है, जो c को ऐसे दो भाग में हम तोड़ेंगे जो किसके जो c को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे हम लोग जिसको जोड़ने पर हमें -7 प्राप्त होए। तो हम लोग देखेंगे तो c कितना है, 3 है, तो क्या 3 को हम दो भागों में इस तरीक़ा से तोड़ पाएंगे जो -7 के बराबर होगा? तो सवाल उठता है नहीं। तो हम क्या करेंगे, नहीं जब टूटता है तो a आता है, यानी कि a गुना c। जब यह नहीं टूटे तो किसके साथ आएगा, a गुने c होता है। तो हमें पता चलेगा कि किसके दो भाग में, ऐसा दो भाग में तोड़ने पर -7 प्राप्त होता है। a के स्थान पर कितना है 6, b के स्थान पर -3, गुना करेंगे तो आ जाएगा छोटिया 18 -18। 18 को ऐसे दो भाग में तोड़ें जो गुना करने पर 3 आवे और गुना करने पर 18 आवे और उसको जोड़ने पर -7 के बराबर में हो। तो इसे हम लोग तोड़ेंगे, 9 × 2, 9 दूना 18। अब सवाल उठा कि सर 9 दूना 2 बार में इसे तोड़े तो इसको जोड़ने पर तो 11 आएगा, -7 कैसे आएगा? हम कि इसको अगर हम माइनस में रखें, इसे हम क्या रखें, प्लस में रखें, तो अब हम इसे तोड़ के देखते हैं, तो इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, अगर -9 + 2 करते हैं तो -7 आता है। तब समझ में आया? फिर से देखें, जब इसको c को तोड़ना है, जब c टूट के दो भाग में -7 के बराबर जोड़ने पर -7 ना आवे, तो उसको मदद करने के लिए कौन आएगा, a आएगा। तो a मदद करने के लिए आएगा तो क्या हो गया, ac हो गया। तो a कितना था, 6 था और c कितना था, -3। दोनों को गुना किए तो -18 आया। अब देखा जाए तो 18 के दो भाग में तोड़ेंगे तो -9 + 2 के रूप में तोड़ें, 9 दूना 18, ये माइनस में और क्या प्लस में। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -7 आएगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो -18 आएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस, हम -7 को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, 9x और 2x के रूप में। अब सवाल उठता कि सर ये तो 9 और 2 में तोड़े थे, x क्यों आए? हम कि यही टूटा है, 7 ही को हम लिख रहे थे कि 7 का गुणांक कौन है, x है, तो इसमें भी 7 का गुणांक क्या आएगा, x गुणांक आएगा। तो 6x स्क्वायर -9x + 2x जो क्या है -3, सी क्या है -3, उसे 3 लिख दिए। अब हम देखते हैं इसमें क्या ऐसा संख्या को कॉमन ले लें, इसमें कौन सी ऐसी संख्या को कॉमन ले लें। देखते इसमें कौन ऐसी संख्या को कॉमन ले लें इसमें कॉमन आ जाए। तो देखें 6 और 9 में कौन कॉमन है, 3 कॉमन है। और इसमें भी x स्क्वायर का मतलब x गुने x होता है, इसको लिखते हैं x स्क्वायर, यानी x कितने में लिखा हुआ है, 2 भाग में, यानी 2x है, यहाँ x है, तो x कॉमन लिए तो कितना 3 दूना 6
2x में x बाहर चला गया तो x बचा, माइनस 3 तिया 9, 1x तो बाहर चल गया तो कितना बचा 2 माइनस 3। बोल सर इसमें क्या कॉमन ले, हमको इसमें एक कॉमन दिख रहा है प्लस एक कॉमन ले लिए तो 2x ही रहा माइनस 3 बराबर क्या शून्यांक हमको कहा है किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। तो देखें इसमें देखा जाए तो 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 सेम है तो एक ही है, तो इसको कॉमन लिख लेते हैं 2x माइनस 3 दो गो है तो एक के रूप में लिखे, क्या बचा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, 2x माइनस 3x प्लस 1, यहाँ 3x प्लस ये दोनों तो कॉमन आ गया, किसके बराबर हो गया 0 के बराबर। यानी कि मान लेते हैं अगर यह मानते हैं a है, ये क्या मानते हैं b है, यानी a और b को ऐसी संख्या इसको गुना करने पर क्या प्राप्त हमें होगा 0। इसका मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी कोई भी हम लोग पढ़े हैं सम्मिलित फलन में यदि कोई दो संख्या में एक 0 हो तो उसका मान क्या होता है 0 होता है। यानी कहने का मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो हम हम नहीं कह सकते हैं कि इन दोनों में कौन 0 है, तो हम लोग देखेंगे दोनों को 0 रखकर 2x माइनस 3 बराबर 0, इसको भी लिखते हैं 3x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों को हम 0 के रूप में माने कि ये 0 है और ये 0 है, तो दोनों के बराबर के रूप में लिखे हम लोग। तो इधर यदि ये माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2x बराबर 3, गुना में इधर आएगा तो भागा में x बराबर 3/2। इधर देखा जाए तो प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में 3x बराबर -1, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में x बराबर -1/3। यानी कि दो मान हुआ x बराबर 3/2 और x बराबर -1/3 हुआ। तो यानी कि हमको दो शून्यांक निकल गया इसका। यानी कि इस समीकरण में यदि हम x बराबर 3/2 पुट करें तो ये पूरे समीकरण को 0 बना देगा। यदि द्विघात बहुपद में हम x बराबर -1/3 पुट करें तो इस बहुपद को क्या बना देगा 0 के बराबर बना देगा। तो हमको पहले कहा कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस 3 माइनस 7x के शून्यांक को ज्ञात करें। तो इसका शून्यांक क्या हो गया x बराबर 3/2, x बराबर -1/3 हुआ। इसका दो शून्यांक हमें ज्ञात हो गया। फिर दूसरा में हमें कहा कि और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करें। तो हम लोग समझते हैं शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं दूसरी भाग में। या दूसरा हम सिद्ध करते हैं शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित करें। तो हम लोग देखते हैं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल -b/a होता है। शून्यांकों का योगफल -b/a होता है। बोल सर ये कहाँ से आया, ये फार्मूला हम सिद्ध किए हैं, अभी हम लोग सिद्ध किए हैं कि शून्यांकों का योग x का गुणांक बटा x² का गुणांक होता है। तो x का गुणांक कौन है b, तो -b, और x² का गुणांक a, तो a लिखें। तो क्या है x² का -b, तो -b है कितना -7, तो -b का मान पुट करेंगे -7 के बराबर बटा a कितना है 6 है, तो हम लोग पुट करेंगे तो कितना आएगा माइनस प्लस 7/6 आएगा। इसको हम लोग पुट करेंगे तो क्या आएगा 7/6 आएगा। यहाँ आया 7/6। हमको यहाँ पर दो शून्यांक क्या आया है, जो हम लोग इन दोनों को जोड़ते हैं तो देखते हैं इसके बराबर आता है या नहीं। हमको दो शून्यांक आया है 3/2 और -1/3। तो देखते हैं 3/2 प्लस -1/3, इसको जोड़ते हैं। अगर नीचे एलसीएम प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 3/2 -1/3 यदि हम लोग एलसीएम लें तो इसका एलसीएम आएगा 6, तो 3 × 2 3 जा -1 × 2, तो 3 3 जा 9 -2/6 -9 में से अगर हम घटाएं 2 तो बचेगा 7/6। तो देखा जाए ये दोनों का शून्यांक क्या आया एक ही आया, बराबर आया। इसका मतलब ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित हुआ।
इसी तरीक़ा से हम इसको दूसरा शून्यांक क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, तो शून्यांकों का गुणनफल हम लोग देखते हैं होता है c बटा a होता है। शून्यांकों का गुणनफल c बटा a, अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हम लोग देखते हैं c क्या है, c -3 है, बटा a क्या है 6 है। अगर इसे काटें तो आएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, -1 बटा 2 आएगा। तो हम इसको जो गुना करके देखते हैं -1 बटा 2 आता है या नहीं। हम इसको गुना करते हैं, ये दोनों शून्यांक क्या हमको निकल कर आया है 3 बटा 2 इंटू -1 बटा 3, 3 से 3 कट गया तो क्या बचा -1 बटा 2 बचा, जो दोनों क्या है बराबर है। तो ये सिद्ध हुआ शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध स्थापित किया, यानी दोनों क्या है शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल भी दोनों हमको क्या आया समान आया। तो आप इसे उतार सकते हैं। अब किसी को लग रहा होगा कि सर ये किस तरीक़ा से किए हमें नहीं पता चला, तो इसे शॉर्ट मेथड से भी हम लोग बना सकते हैं। ये क्या हुआ लॉन्ग विधि हुआ, जो नहीं समझ में आता, जिसको कुछ भी नहीं आता उसके लिए इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। अब हम लोग जानते हैं कि अगर किसी को कैलकुलेशन करने आता है तो उसको वह किस तरीक़ा से बनाएगा, क्योंकि हमें निकल गया एक शून्यांकों निकल गया, 2 शून्यांक निकला 3 बटा 2 और -3 बटा 1। तो हम लोग देखते हैं इसे कर इसे हम मिटाते हैं। अब हम लोग देखते हैं होता है शून्यांकों का जो अब जिसे कैलकुलेशन कम करना है, इसको छोटे कुछ ये बेसिक रूल था, इसके लिए थोड़ा क्या लगा लेंदी जैसा लगा, ज़्यादा बेसिक रूल में हमेशा कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। तो हम लोग देखते हैं अब जिसे रूल आता है इतना कैलकुलेशन करने के लिए आता है वो डायरेक्ट देखेगा, दूसरा में सीखेगा शून्यांकों का योगफल होता है, शून्यांकों का योगफल होता है x का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, या इसे हम लिखें -b बटा a, दोनों तो एक ही होगा। तो हमें एक आया है 3 बटा 2 और -1 बटा 2। तो हम लोग देखते हैं शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल होता है कुछ -b बटा a। तो हमें क्या बहुपद क्या है 6x स्क्वायर -7x -3, अभी हम इसे बताएं। तो इसमें क्या है ax स्क्वायर -bx प्लस c, तो एक -b, तो -b के स्थान पर क्या है -7 है, तो यहाँ पुट करेंगे -7 बटा a के स्थान पर 6 है 6 बराबर क्या ये इसके बराबर होता है, दोनों के योगफल के बराबर। दोनों को जोड़ के देखते हैं 3 बटा 2 प्लस -1 बटा 3, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो -7 बटा 6 बराबर -7 बटा 6 आएगा, जो दोनों को क्या संबंध है, दोनों का संबंध क्या है समान है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल होता है c बटा a, तो c क्या है -3 और बटा a कितना है 6 है। अगर इसे काटेंगे तो कितना आएगा -1 बटा 2। अगर यहाँ पर देखिए दोनों को हम गुना करते हैं तो इसके बराबर आता है या नहीं। शून्यांकों क्या है 3 बटा 2 गुने हमें क्या आया एक -1 बटा 3, -1 बटा 3 कट गया, -1 बटा 2 के बराबर है। तो ये दोनों के संबंध ये बराबर का संबंध है। इस तरीक़ा से भी आप लोग कर सकते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन और लेकर देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, द्विघात बहुपद 4u प्लस 8u के शून्यांक ज्ञात करें और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध स्थापित करें। तो हम लोग देखेंगे इसे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद के रूप में। द्विघात बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u है। तो इसमें देखेंगे हम लोग यहाँ x के स्थान पर क्या दिया हुआ है u दिया हुआ, तो हम देखेंगे u का स्क्वायर क्या है, u का स्क्वायर 4 है, u का गुणांक 4 है,
यू स्क्वायर का यू का गुणांक 8 है और इसमें अचर पद है जो कौन है 0 है, इसमें अचर पद कुछ नहीं है। तो इसका हम शून्यांक देखेंगे 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर क्या होगा 0 होगा। इसे क्या लेंगे हम लोग कॉमन, 4 क्या इसमें आएगा कॉमन 4, तो 4 कॉमन लेंगे, 4u कॉमन आएगा, इसमें भी 4 है u, इसमें भी 4 है और u, तो 4 और u कॉमन लिए तो क्या बचेगा u बचेगा इसमें प्लस 2 बचेगा बराबर 0। यानी कहने का मतलब इसमें डायरेक्ट ही हमें कोई तोड़ना a और c से तोड़ने की ज़रूरत है आवश्यकता नहीं पड़ा, डायरेक्ट इसका आ गया। तो हम लोग इसे देखेंगे, ये इसका मतलब ये दोनों को गुना करेंगे तो किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब 4u बराबर 0 है और u प्लस 2 बराबर भी क्या है 0 है। तो यहाँ u का मान निकाल देते, u बराबर 0/4 होता है, यानी अर्थात इसका मतलब u बराबर 0। और यहाँ u बराबर देखते हैं तो u प्लस 2 बराबर 0 है, तो प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में u बराबर क्या हो जाएगा u बराबर -2। तो यहाँ पर हम लोग देखें u का 2 शून्यांक आया, कौन कौन 0 और -2। तो हम इसके बीच में संबंध स्थापित करेंगे, ये पहला हो गया। तो हम लोग संबंध स्थापित क्या करेंगे, होता है शून्यांकों का योगफल होता है -b/a। तो -b कहाँ है, b के स्थान पर 8 है, तो -8/a, यानी कि a का गुणांक u का गुणांक क्या है a होता है, तो u की जगह यहाँ पर a की जगह पर क्या है 2, 4 दूना 8, यानी कि -2। तो x स्क्वायर को किसके बराबर है, इसके संबंध, दोनों को संबंध स्थापित है। हम लोग यहाँ देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल, अगर शून्यांकों का गुणनफल देखे जाए, यहाँ पर अगर संबंध देखें स्थापित है 0 + 2 करेंगे, 0 + -2 करेंगे तो क्या आएगा -2 ही आएगा। तो दोनों में क्या है संबंध है, बराबर का संबंध है, तो संबंध स्थापित हुआ। शून्यांकों का गुणनफल अगर हम देखा जाए तो होता है शून्यांकों का गुणनफल c/a होता है। तो c कौन सी है, अचर पद को कहते हैं c, तो c यहाँ क्या है 0 बटा और a क्या है -1 का गुणांक, यानी कि a यहाँ पर क्या है x स्क्वायर को गुणांक को ही क्या कहते हैं a, तो a क्या है -4। u किसे कहते हैं b है यहाँ पर, यानी कि b का u का गुणांक कौन क्या कहलाएगा b, तो यहाँ b है, ये अचर पद है, तो c/a के स्थान पर क्या आया 4। अगर ये दोनों को अगर कैलकुलेशन करेंगे तो किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा। तो हम लोग देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है। तो शून्यांक हमको क्या आया 0 और -2 आया है, तो 0 गुने -2 करेंगे तो ये भी किसके बराबर आएगा 0 के बराबर आएगा, यानी 0 गुने -2। तो ये दोनों के बीच में संबंध स्थापित हो गया, ये दोनों के बीच में संबंध बराबर का संबंध है। तो आप इसी तरीक़ा से केसी सिन्हा के एक्सरसाइज 2.2 के टाइप बैन आप बना सकते हैं, आपको बनेगा। मैं अगले वीडियो में टाइप बैन के कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा और टाइप 2 टाइप 3 प्रत्येक हर एक टाइप को अच्छी तरीक़ा से मैं आपको बताते जाऊँगा। तो बने रहे पावर टीचिंग सेंटर के साथ। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर लें।